राजधानी में इस वक्त जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखा दूं प्रोटेस्ट की। यहाँ पर पाकिस्तान दूतावास के बाहर किस तरीके से लगातार प्रदर्शन की तस्वीर बनी हुई है और मैं आपको बता दूं कि चप्पे चप्पे पर रिपब्लिक भारत तैनात है। हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे, कोमल भी मेरे साथ बनी हुई है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन तस्वीर आपको दिखा दे। यहाँ पर प्रदर्शन की आवाज किस तरीके से उठाई जा रही है। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ विरोध क्या मांग कर रहे हैं? न्याय मांग कर रहे हैं, इंसाफ मांग कर रही है। हिंदुस्तानी सारे जहां से अच्छा, हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। जब हिंदुस्तान, अब वो हिंदुस्तान नहीं है जो कांग्रेस की सरकार में था, जो कैंडल मार्च लेके निकल जाए। अब ये वो हिंदुस्तान है, ये मोदी का हिंदुस्तान है जो आके लाल करके सड़कों पे उतर आया और अब ये पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगा और बिना बताए टुकड़े कर देगा, क्योंकि सारी सिक्योरिटी एजेंसी सब हाई अलर्ट पे है। अब तक तो खाली हुक्का आपका पानी बंद किया है और अगर भारत सरकार अपनी पे आ जाए तो आप कहीं खड़े होने के लायक नहीं है। हम एक झटके में आतंकवाद हटा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों का जो दिल है, भारत माता का जो दिल है, वो इतना कमजोर नहीं कि आपको एक सेकंड में टुकड़े टुकड़े कर दे। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। भारत माता की जय। हम माला पकड़ के किसी मठ के पुजारी नहीं बनना चाहते, माला पकड़ के किसी मठ के पुजारी नहीं बनना चाहते। राज बिना ना धर्म चले है और धर्म बिना सब रले मले है। अगर कोई आतंकियों के फनों को कैसे कुचला जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? हम कुचलेंगे, अच्छे से कुचलेंगे। हम हिंदुस्तानी है और मोदी के हैं। मोदी जी ने दिखा दिया कि भारत किसी से पीछे नहीं है। आतंकवादी ने जैसे किया, एकदम से आतंकवाद किया, ऐसे ही हम उनको जवाब भी देंगे। हम हिंदुस्तानी है। जिस तरह बालाकोट अटैक और पुलवामा अटैक का बदला लिया गया था, उसी तरह इस अटैक का भी बदला लिया जाएगा। ये दिखा दिया जाएगा कि जब पाकिस्तान ने कदम उठाए हैं भारत के लिए, तो भारत ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपने देखा भी होगा, पहले जो 2 अटैक हुए थे उसके लिए पूरी प्लानिंग करके फिर बदला लिया गया था। भारत की जनता को मोदी जी से यही उम्मीदें हैं कि वो दोबारा से जो भारत के लोगों को मारा गया है, धर्म पूछ के, धर्म के बारे में पता करके, या उनको जो कलमा पढ़वा के, अगर तुम्हें कलमा पढ़ना आता है या नहीं आता। ये बिल्कुल बर्बरता है और ऐसे में पूछा गया कि धर्म क्या है, कलमा पढ़ना आता है या नहीं आता है, ये सवाल पूछा गया और उसके बाद मारा गया है। और इसीलिए अब यहाँ पर ये जो गुस्सा है लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। कोमल भी हमारे साथ बनी हुई है, कोमल के पास चलते हैं। कोमल, ओवर टू यू, क्या तस्वीर है आपके पास? बिल्कुल ऋतु, देखिए पाकिस्तानी दूतावास से ही सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम सड़कों पर दिखाएं तो पुलिस का जमावड़ा आप देख सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। 3-4 गाड़ियां आपको जो नजर आएंगी वो दिल्ली पुलिस की ही गाड़ियां है, क्योंकि 3 मूर्ति चौक पर ये प्रदर्शन होने वाला है और 3 मूर्ति चौक से यहाँ पर देखिए वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, उसी से पाकिस्तानी दूतावास लोग पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ और महिलाएं हैं, पहुंची हुई हैं। शबनम जी आप यहाँ पे पहुंची है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मांग और क्या कर रही है? ऐसे तो 5 बहुत बड़े कदम ले लिए हैं हिंदुस्तान ने। देखिए, मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ, हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करते हैं, ये अनुरोध करते हैं कि ये जो 5 कदम उठाए हैं, हमारी तसल्ली नहीं है इस पे, इससे भी सख्त कदम उठाने चाहिए। इस तरह का मैसेज, इस तरह की सख्ती उठानी चाहिए कि आगे कभी दोबारा कोई आतंकी जो है यहाँ पर आकर के इस तरह की दर्दनाक हरकत ना करे। ये क्या तरीका होता है, बच्चों के सामने नई शादी करके वहाँ पर घूमने आए हैं और धर्म पूछ करके आप इस तरह से करें, ये बहुत ही गलत है, बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी हम इसके खिलाफ बोले वो बहुत कम है, बहुत कम है। ये बर्बरता बता रहे हैं, निंदनीय बता रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहाँ पे चूंकि पुलिस लगातार प्रोटेस्टर्स को हटाने की भी कोशिश कर रही है। आपको हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि 3 मूर्ति चौक से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। कुछ ऐसे भी प्रोटेस्टर्स थे जो ऑलरेडी यहाँ पे पहुँचे थे, तो एक गुस्सा जो है वो साफ तौर पर लोगों में देखा जा रहा है। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी देख सकते हैं, भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस मौजूद है। वो देखिए, वो आगे दिल्ली पुलिस की 3-3 गाड़ियाँ जो हैं वो भी आपको नजर आ रही होगी। उन गाड़ियों में भर करके यहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी की टीम पहुंचे हैं और सीधे इधर तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ये पाकिस्तानी दूतावास है। यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि लोगों में एक गुस्सा है, लोगों में एक आक्रोश, और साफ सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है, आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ पे किस तरह से केक लेकर के जाया जाता था। सर, हमारा लाइव चल रहा है और यहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे सारे लोग पहुंचे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सर, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम आपने किए
है, सुरक्षा के क्या? आप प्लीज, नहीं मैं कोई बात नहीं दूंगा, आप वहाँ चले प्लीज। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी दूतावास से ही ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग्स कर दी गई है। फिलहाल किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये जो तस्वीर है ये काफी ज्यादा देखिए लोगों का गुस्सा है उसको बयां कर रही है। सुबह तस्वीर हमने दिखाई थी, यहाँ से वो शख्स जो है अंदर गया था, केक लेकर के गया था। हमने सवाल किया था कि एक तरफ भारत में जहाँ मातम फंसा हुआ है, दूसरी तरफ किस बात का जश्न मनाया जा रहा है, आखिर पाकिस्तानी दूतावास में केक क्यों लेकर के जाया जा रहा है, क्यों केक काटा जा रहा है। हालांकि कोई जवाब नहीं मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाएं तो फिलहाल सारे प्रोटेस्टर्स को हटा दिया गया है। बाकायदा एक बस बुलाया गया, उस बस में जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उन्हें वापस 3 मूर्ति चौक भेज दिया गया है और 3 मूर्ति चौक पर अब एक बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ से हमारी संवाददाता लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही है। बात अगर हम आज राजधानी दिल्ली की करें तो जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसे लेकर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि लोगों में गुस्सा है। प्रोटेस्ट का लगातार कॉल दिया जा रहा है, कोई 11:30 बजे का कॉल दिया जा रहा है तो दूसरे जो संगठन है कोई 4 बजे का किसी ने कॉल दिया है, किसी ने 5:30 बजे का कॉल दिया, यानी लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन के जरिए अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। जी इस वक्त मौजूद है पहलगाम में, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और हम देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स उनको सील कर दिया गया है। पहले ये जो कश्मीर बंद कॉल भी कल दी गई थी, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी विजय, अगर आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे किस तरह से सिक्योरिटी का मूवमेंट जो है यहाँ से देखने को आपको मिलेगा, किस तरह से यहाँ से सुरक्षा बल के जवान जो है, चाहे अगर अफसरों की हम बात करें वो भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार वो पूरे इस एरिया को जो है अभी मॉनिटर कर रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स उनको पहले से ये सील कर दिया गया है पुलिस ने, और लगातार आप देख सकते हो किस तरह से ये पूरे गलना जंगल का जो इलाका है इसको कंप्लीटली सील कर दिया गया है सुरक्षा बलों ने। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने आपको ये विजुअल्स भी दिखाए यहाँ से किस तरह से यहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। पिछले कई घंटों से हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पूरे एरिया में जो है एयर सर्विलेंस लगातार जारी है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर एयर सर्विलेंस जो है वो रखा गया है। जो पर्यटक यहाँ पर पहलगाम आए थे, कुछ ऐसे पर्यटक हैं जो कि लगातार अटैक के बाद से ही यहाँ से भागना शुरू हो गए और आप आज तीसरा दिन है, लगातार आप देख सकते हो किस तरह से पहलगाम का जो ये मार्केट है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। लोग रिपब्लिक मीडिया आतंकी तो देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन है, विरोध की जो आवाज है वो उठाई जा रही है। आपको तस्वीरों में वीरेंद्र सचदेवा भी नजर आ रहे होंगे और इसके साथ साथ आपको बता दें प्रदर्शन की जो आवाज है वो आपको सुनाई दे रही होगी। लोग एक ही सुर में अब यहाँ पर पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको इस वक्त तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा खुद पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो उनके साथ जो है अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगी अब जरा जूम करके दिखाएं। खुद वो पहुंचे हुए हैं, एक ट्रक पर वो खड़े हैं और पहलगाम में जो कुछ हुआ उसको लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कसूर था, क्या कसूर था, बड़ा सवाल यहाँ पर वो खड़ा कर रहे हैं। और पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी है किस तरीके से पनपाता है पाकिस्तान में आतंकियों को, अब उसका पूरी तरीके से खात्मा होना चाहिए क्योंकि अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान। अब महज इंतजार है तो उस एक्शन का जो कि हर एक अभी हिंदुस्तानी करता हुआ नजर आ रहा है। सभी का जो खून है वो खौला हुआ है कि आखिर क्या कसूर था उन बेकसूर लोगों का जो महज वहां पर पहलगाम घूमने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे और ऐसे में उन्हें इस तरीके से निशंस तौर पर मारा गया, उनका नरसंहार किया गया। पूछा गया कि धर्म क्या है, जाति नहीं पूछी गई, कौन से स्टेट से है ये नहीं पूछा गया, पूछा गया कि आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं। और ऐसे में अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या एक्शन लिया जाएगा क्योंकि प्लानिंग लगातार चल रही है, हाई लेवल मीटिंग्स चल रही है और दिल्ली में भी अब विरोध की जो आवाज है वो उठाई जा रही है। मेरे पीछे ही आपको नजर आ रहे होंगे वीरेंद्र सचदेवा जो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और लोग उन्हें सुनते हुए नजर आ रहे हैं। लोग उनकी बातों को गौर से सुन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं बैनर पोस्टर्स लेकर के पहुंचे हुए हैं और एक ही आवाज इनके जो जबान है उस पर उठती हुई नजर आ रही है, वो ये कि पाकिस्तान का संपूर्णतः जो इलाज है वो होना चाहिए। संपूर्णतः पाकिस्तान क्योंकि एक्सपोज हो चुका है,
अपने आतंकी गतिविधियों को लेकर के। और कई दफा भारत ने कहा है, छोड़ दिया है, इग्नोर कर दिया है चीजों को, राउंड द टेबल बैठकर बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी टेढ़ी खीर है जो बाज नहीं आ रहा है। पल इसी तरीके से हर बार लगातार इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो करता हुआ नजर आता है, इसी तरीके की गतिविधियां। सुमित जो कि ग्राउंड पर मौजूद है, किस तरीके से वहां पर हालात है, सुमित की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहलगाम से। की बैसारन घाटी जिसे खून से लाल जो है वो आतंकियों की तरफ से कर दिया गया। 28 के करीब जो टूरिस्ट वहां पर थे उन्हें जान से मार दिया गया, कई लोग घायल हुए। वहीं आखिर उस वारदात के दौरान क्या कुछ हुआ, क्योंकि हम वो पूरा रास्ता आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए, क्योंकि ये पूरा वो खुला जंगल है जहां से आतंकियों ने घुसपैठ की और उसके बाद जो ताबड़तोड़ गोलियां हैं वो आतंकियों की तरफ से उन तमाम टूरिस्टों पर बरसाई गई, उनकी जान यहां पर ली गई। ये देखिए रास्ता, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल जो है वो आतंकियों की तरफ से किया गया। ये पूरा खुला जंगल है, ये पूरा खुला जंगल है और ऐसे जंगलों में इस तरीके की जो वारदात है उसे अंजाम देने की और उसके बाद यहां से भाग जाने, क्योंकि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जिसके आतंकियों की तरफ से इस फॉल्कन जो उसकी यूनिट बताई गई उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और जब आतंकियों की तरफ से खुला खेल आतंक का यहां पर खेला गया, उस दौरान जो लोगों को रास्ता मिला, क्योंकि बैसारन घाटी जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, जो भी रास्ता मिला वहां से भागने की, अपनी जान बचाने की जो तस्वीरें लगातार सामने आई हैं वो उन्होंने कोशिश की, वहां से वो भागते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां से जिसको रास्ता मिला, जैसे गिरते पड़ते वो इन्हीं रास्तों से अपनी जान बचाकर भागता हुआ नजर आया।